वेलकम टू मैथ्स क्लास। आइए आज हम क्वेश्चंस जो एवरेज के हैं वो निकालते हैं। देखते हैं पहला सवाल, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें शब्द आया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, आइए जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या होती है, जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रथम 7 अभाज्य संख्या। प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका हमें औसत निकालना है। एक नहीं हो सकती, एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कट रही है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि स्वयं और 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, इसलिए 7 अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है। तो इसके बाद आए 11, फिर 13, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो स्वयं और 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट रही है। आएगा 17। तो इस तरह हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो गई हैं जिनका हमें औसत निकालना है। तो इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत बराबर पदों का योग। ये पद हैं, जो भी हैं संख्याएं हैं, पदों का योग, ये सूत्र होता है इसका, बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो यहाँ पर कोई पद हो सकते थे, हमने एवरेज एक सूत्र बताया है। अब यहाँ पर संख्याएं हैं चूँकि, तो इन संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, ये 7 यहाँ लिख लिया हमने, बटे 1 2 3 4 5 6 7। तो बराबर 2 3 5 और 5 10 7 17 17 11 28 28 और 13 3 31 41 41 17 48 58, ये हो गए 58/7। अब हम 7 से भाग करते हैं 58 को। 7 8 56, 2 बचे, इसको लिख लेते हैं 8 सही 2/7। 8 सही 2/7। अतः प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो 8 सही 2/7 है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हल करते हैं। तो हम जानते हैं प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है 100 तक की संख्याओं का योग बटे 100। तो 100 तक की संख्याओं का योग, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है प्रथम
n धनात्मक संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस 1/2। यहाँ n जो है संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं का हमें योग निकालना है वो उनकी वैल्यू n में रख देंगे। n हमें 100 संख्याओं निकालना है, 100 रख देंगे। 100 प्लस 1/2, ये 2 से कट जाएगा, 50 बार कटेगा। तो इस तरह से यहाँ से आ गया बराबर 50 गुणा 101 इक्वल टू 5050। अब ये प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योग आ गया। औसत निकालने के लिए इस सूत्र में रखते हैं हम औसत के। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत इक्वल टू हो गया प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या कितनी है 100। तो आइए भाग करते हैं, भाग करने पाएगा 50.5। अतः प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत 50.5 हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। संख्या 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं विषम संख्या, यहाँ पर शब्द है विषम। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से न कटे, वो विषम संख्या कहलाती है। तो देखते हैं 3 के गुणज, 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं देखते हैं। ये संख्या 3 है, इसके मल्टीपल देखते हैं। एक तो 3 हो गया, एक 6 हो गया, और एक 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया। 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 15, 3 6 18, 3 7 21। हमें लेने कितने हैं, और 3 8 24 हो गए, 3 9 27 हो गए। ये हमें ले लिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ले रहे 3 के पहले मतलब प्रथम इधर से 5 विषम गुणज लेने हैं। तो 5 देखते हैं विषम कौन से हो गए। एक तो 3 हो गया, ये विषम संख्या है। 6 विषम संख्या नहीं है, नहीं लेनी है। 9 लेना है, 9 विषम संख्या है। 12 विषम संख्या नहीं है। 15 विषम संख्या है। 18 नहीं है। 21 है, और फिर 27 है। इस तरह देना 1 2 3 4 5 ये लेने हैं। तो 3 के पहले 5 विषम गुणज इक्वल टू हो गए 3 हो गया, और 9 और 15 और 21 और 27। अब लिखते हैं 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत इक्वल टू होता है इन संख्याओं का योग 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27 बटे इनकी संख्या 1 2 3 4 5। जोड़ते हैं 7 और 1 8, 8 और 5 13, 9 22 और 3 25 के 5 हासिल, 2 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 75 बटे 5 बराबर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो अतः 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना हुआ 15। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर क्रमशः वर्षा हुई है। 70 सेंटीमीटर हुई है, 65 सेंटीमीटर हुई है, 55 सेंटीमीटर हुई है, 90 सेंटीमीटर हुई है। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है। तो हम निकालते हैं उस स्थान की औसत वर्षा। तो औसत वर्षा बराबर
जुलाई में कितनी हुई है 70 सेंटीमीटर, और अगस्त में कितनी हुई है 65 सेंटीमीटर, और सितंबर में 55 हुई है, और अक्टूबर में हुई है 90 सेंटीमीटर। कितनी संख्या हो गई है 1 2 3 4 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो ये 4 हो गई, 4 से भाग कर देते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 जोड़ते किधर से, इकाई की तरफ से, इसकी इकाई इसकी इकाई इसकी इकाई इसकी इकाई, फिर इसकी दहाई इसकी दहाई इसकी दहाई इसकी दहाई। 0 5 5 और 5 5 10 का 0 हासिल 1 9 10 5 15 6 21 और 7 28 बटे 4, 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 70 सेंटीमीटर उस स्थान पर एवरेज वर्षा हुई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो संख्या ज्ञात करो। तो 4 क्रमागत मतलब क्रम से, और संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, चूँकि सम संख्या है तो हमें सम जोड़ना पड़ेगा, और तीसरी x+4 है, और चौथी x+6 है। ये संख्या हो गई 1 2 3 4। अब ये कह रहे हैं इन संख्याओं का औसत 15 है तो संख्या ज्ञात करो। तो औसत निकालते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालते हैं। पहले इन संख्याओं को जोड़ के और संख्याओं की संख्या लिखेंगे नीचे, x+2 x+4 x+6, ये 4 संख्या हो गई। कितनी संख्या है 4, और ये 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है कितना, ये दिया हुआ है 15। ये 15 के बराबर कर देंगे हम, तो ये 4 इधर आ जाएंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, 15 की 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 बराबर, इनको यहीं जोड़ लेते हैं, x को जोड़ लेंगे और संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 1x 2x 3x 4x प्लस संख्या कितनी है 2 और 4 6 और 6 12। अब x एक तरफ और संख्या एक तरफ, 60 - 12 बराबर 4x। यहाँ से आ जाएगा 4x = 60 में से 12 गए 48 हो गए बच्चे, x = 48/4। तो आइए देखते हैं, x = 48/4 आ गया है। x = 48/4, 4 से भाग करेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, तो x = 12 आ गया। अब ये यहाँ से x का मान 12 हम संख्याओं में रख देंगे। पहली संख्या 12 हो गई, और दूसरी 14 हो गई, तीसरी 12 और 4 16 हो गई, और चौथी 12 और 6 18 हो गई। तो हम देख रहे हैं ये चारों कैसी संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ हैं, और ये संख्याएँ हमें निकालनी थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान निकालो। तो हम देखते हैं संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत = संख्याओं का योग, 39 + 48 + 51 + 63 + 75 + 83 + x और प्लस 69 बटे संख्याओं की संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देख रहे हैं संख्याओं को औसत दिया है 60, तो कर लेंगे 60, और ये बराबर के इधर है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, 8 आ गया। अब लिख देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, हम जोड़ते हैं इकाई तरफ से। पहले इकाई को जोड़ेंगे, 9 और 8 17, 17 1 18, 18 3 21 और 5 26 और 3 29 और 9 38।
38 के 8 हासिल 3, 3 और 6 9, 9 8 17, 7 24 और 6 30 और 5 35, 4 39 और 3 42 जोड़ लिया हमने और प्लस x आ गया है। अब देखते हैं, अब 6 8 48, ये कितने हो गए 480 और बराबर के इधर प्लस में है, जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 428 बराबर x। तो अब घटाते हैं, 10 में से 8 गए 2 बचे और 7 में से 2 गए 5 बचे बराबर x। अतः इन संख्याओं का औसत 60 है तो x का मान 52 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का मध्यानुपाती होता है, दो संख्याओं का मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये सूत्र होता है, मान रख देते हैं इसमें। पहली संख्या कितनी है, अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट में ही लिखेंगे 25। तो इसके गुणाखंड कर लेते हैं, 3 गुणा 3, 9 को 3 गुणा 3 लिख लिया और 25 को 5 गुणा 5। अब इसको अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, 3 गुणा 5 बराबर 15। अतः 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। 1.2 रेशो 3.5 समानुपात x अनुपात 1.4 में x का मान निकालो। तो इस तरह के अनुपात समानुपात में हम देख रहे हैं ये x और 3.5 समानुपात के बीच में है और ये अनुपात के बीच में है बाहरी साइड। तो जो अंदर के पद हैं उनकी गुणा और जो बाहर के पद हैं उनकी गुणा, ये दोनों को बराबर कर देते हैं हम। तो करते हैं 3.5 इंटू एक्स इक्वल टू 1.42 इंटू 1.4। तो हल करते हैं, x इक्वल टू 1.2 इंटू 1.4 बराबर के इधर ये गुणा में है 3.5, तो जब इधर आएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये 0.1 अंक के बाद है, इसमें भी 0.1 अंक के बाद है, ये दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे। तो अब यहाँ बचा x इक्वल टू 1.2 इंटू 14/35। अब हम देख रहे हैं 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 इक्वल टू, अब इनकी गुणा कर लेंगे 2.4। 1.2 की और 2 से गुणा करेंगे तो 2.4 आएगा बटे 5। अब हम भाग करते हैं, 2.4 की भाग करेंगे 5 से, दशमलव यहाँ लाएंगे और 5 चौक 20 हो जाएगा जी, 4 बचेंगे, फिर 0 लगा लेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 0.48। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1980 रुपयों को A, B और C में इस प्रकार बांटें कि A का 1/2 भाग और B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग समान हो, तो A, B और C को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं हाल इसका। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं A प्लस B प्लस C बराबर 1980 रुपये हैं। और दोबारा प्रश्न ये कह रहा है कि A का 1/2 भाग, A का 1/2 भाग बराबर है B के 1/3 भाग के, बराबर है C के 1/6 भाग के। तो इसको इस तरह के सवालों में हम इसके बराबर के मान लेते हैं। ये के माना के माना है इसको। तो इस तरह से अगर हम निकालें A/2 बराबर के,
ये k जो है प्रत्येक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 2k, ये निकल गया a का मान। और यहाँ से अगर देखें तो b/3 इक्वल टू k, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 3k। अब यहाँ से अगर हम देखें c/6 इक्वल टू k, तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू 6k। इस तरह हमें a b c के मान मिल गए हैं। रखते हैं समीकरण 1 में फ्रॉम 1, तो a प्लस b प्लस c बराबर 1980। a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू 6k इक्वल टू 1980। तो 6 और 3 9 और 2 11 के इसको टोटल कर लेते हैं इक्वल टू 1980। और k इक्वल टू मान निकालते हैं। ये बराबर के इधर कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी। बराबर 1980/11। 11 से भाग करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 11 से 1980 को भाग करेंगे। 11 का 11, 8 बचे, अगली संख्या उतारी 11 × 88, 1 0 आ गया, 0 बाद जाएगा तो ये हमारे पास आया 180। k इक्वल टू यहाँ से आ गया k इक्वल टू 180। अब हम क्या करते हैं, a का मान आया था 2k और b का मान आया था 3k और c का मान 6k। तो इसमें 180 k की जगह 180 रख देंगे। तो करते हैं इसको। a इक्वल टू 2k था, b इक्वल टू 3k था और c इक्वल टू 6k था। मान रखते हैं और k का मान निकल के आया था 180। तो पहले a को मिले, a को रुपए मिले इक्वल टू 2k बराबर 2 गुणा 180 बराबर 360 रुपये। और b को रुपए मिले इक्वल टू 3k 3 × 180 इक्वल टू 18×54 540 रुपये। c को रुपए मिले इक्वल टू 6k इक्वल टू 6 × 180 18 छक्का 108 1080 रुपये। इस तरह हम देख रहे हैं तीनों को कितने रुपए मिलने चाहिए थे। 0 8 4 12 6 18 3 और 5 8 और 1 9 1980 रुपये। यही इतने रुपए हमारे पास थे। पहले को इतने मिले, दूसरे को इतने मिले, तीसरे को इतने मिले।